जैसे कि हम कुछ दिन पहले हम कुछ लेक्चर देख चुके थे इकोनॉमी के, जहाँ तक हमने इकोनॉमी के देख लिए थे प्रकार, और आज हम बात करने वाले हैं उनके क्षेत्रक। क्षेत्रक क्यों हमें करना है, क्योंकि एक तरह से देख सकते हैं कि इकोनॉमी का जब सर्वे होता है तो उससे संबंधित चीज़ें वो सेक्टर वाइज ही बताते हैं, तो हम कर लेते हैं। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि कुछ इनकी खासियतें होती हैं जिसके कारण इन्हें अलग अलग सेक्टर में रखा गया है। जैसे कि मैं बात करूं कि शुरुआत से 3 तरह के सेक्टर हमेशा चलते रहे, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। जो प्राथमिक क्षेत्रक होते हैं वो कुछ ऐसे काम होते हैं, या फिर हम कह सकते थे वे उत्पाद होते हैं जो हम प्रकृति से सीधे ग्रहण करते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रकृति से जो हम सीधे तौर पर वस्तुओं लेते हैं उसे हम उत्पाद के रूप में उपयोग करते हैं, वो प्राथमिक सेक्टर कहलाता है हमारा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। ठीक, जैसे कि हम क्या चीज़ लेते हैं, धरती से हम कृषि करते हैं, उससे सीधे गेहूँ, अनाज और चावल वगैरह सब चीज़ें ले लेते हैं, तो ये कृषि है। और साथ में जैसे दूध के प्रोडक्ट हैं, हम पनीर खा रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, हम दूध निकाल रहे हैं, तो जैसे पशुपालन है वो भी उसी के अंतर्गत आएगा। बहुत सारे बड़े क्षेत्र में देख रहे हैं कि आजकल मत्स्य पालन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो मत्स्य पालन के लिए भी हम क्षेत्रक पर निर्भर करते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है हम कह सकते हैं सीधे तौर पर हम प्रकृति से उन्हें उत्पाद के रूप में ही प्राप्त करते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत आते हैं 3 चीज़ें। एक है आपकी कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। ठीक, संबंधित क्षेत्र से मतलब वही जो इसके आसपास जो भी चीज़ें चलती रहती हैं ना, चाहे वो कृषि के साथ में हम पशुपालन कर रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये वही चीज़ें। वानिकी उगा लो। ठीक, वानिकी के अंतर्गत हम भी देखते हैं कि फॉरेस्ट्री में कई सारे ऐसे उत्पाद होते हैं, जैसे कि हम दवाई के लिए बहुत जंगलों में लकड़ियाँ या दूसरी तरह की दवाई हम प्राप्त करते हैं। ठीक, वो भी सीधा सीधा सेलिंग हो जाती हैं। ठीक, थोड़ा बहुत पीस पास कर, वो अलग मैटर है। देन हम मत्स्य पालन को इसके अंतर्गत रखते हैं, ये मत्स्य पालन है। तो मत्स्य पालन के अंदर भी मच्छियों के पालने के लिए आजकल बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, है ना। हम ऊपर से इन सेक्टर को सिर्फ देख रहे हैं और इनके अंदर हम घुसेंगे कब, इसको समझाने के बाद। ठीक, क्योंकि जैसे कि मेंस में हमने देखा है, पहला ही पॉइंट उस पर देखा हुआ है कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, ठीक, और उनकी समस्याएं, पहलू, तो इनको हमें देखना ही पड़ेगा। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, है ना। दूसरा क्षेत्रक जो है वो सेकेंडरी, वो है आपका द्वितीयक क्षेत्रक, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जब हमने प्रथम उत्पाद थे, जो हमारे प्रथम उत्पाद मतलब कि जो प्रकृति से सीधे तौर पर लिए थे, प्रकृति से सीधे तौर पर लेने के बाद मानव की गतिविधियों के द्वारा उसे दूसरे उत्पादों में बदलना। यानी कि कह सकता हूँ कि जब हम प्राकृतिक उत्पाद को हम अपनी मानव की गतिविधियों द्वारा, जिसमें कि मानव पूंजी लगती है, संसाधन लगते हैं, मशीनरी लगती है, उनसे मानव के दूसरे उपयोग के लायक वस्तुएं बनाने के लिए जिस क्षेत्रक का यूज़ करते हैं हम उसे कहते हैं द्वितीय क्षेत्रक। ठीक, जैसे कि हम विनिर्माण के क्षेत्र देखते हैं, है ना। विनिर्माण का क्षेत्र, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। विनिर्माण का मतलब होता है किसी एक चीज़ के, किसी भी उत्पाद को हम प्रोसेस करके उसे दूसरे उत्पाद में बदल दें। ठीक, जैसे कि मैंने प्राथमिक क्षेत्रक से उठाया क्या, मैंने इससे से उठाया आटा, या कह सकता हूँ गेहूँ। गेहूँ से हमने बदला आटे में, और आटे से हमने बदल दिया दूसरी किसी और चीज़ में, बिस्किट में बदल दिया। ठीक, तो बिस्किट में बदलने का काम कौन करेगा, द्वितीय क्षेत्रक। ठीक, बिस्किट के बाद हमने और कुछ चीज़ बना ली, है ना, कुकीज़ बना ली। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्षेत्र कहता है विनिर्माण, है ना।
निर्माण अलग ही क्षेत्र है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, जैसे घर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम रोड को बना रहे हैं, पुल्स बन रहे हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र का काम है, ठीक। देन गैस और विद्युत आपूर्ति, ये भी क्यों, क्योंकि हम पानी है प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन पानी को हम मशीन से कन्वर्ट करके उससे विद्युत को उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। वहीं हम गैस है, गैस को हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, फिर उनसे मशीनों से उन्हें कंप्रेस किया जा रहा है, तब जाके मानव के उपयोग में हम उसे बनाते हैं, ठीक। तो ये 3 चीजें इसमें खास तौर पर हैं। ऊपर जो प्राथमिक क्षेत्र था, इसमें हमने खनन और उत्खनन को शायद थोड़ा सा स्किप कर गए थे। तो खनन और उत्खनन की प्रक्रियाएं भी यही हैं, जैसे कि खनन क्या चीज़ है और उत्खनन क्या चीज़ है। उत्खनन मतलब कि उथले उथले सिरे पर, यानी उथले उथले भाग पर जब हम खनिजों को निकालते हैं उन्हें हम उत्खनन कहते हैं, ठीक है ना। और खनन किसे कहते हैं, जब भूगर्भ से अंदर से जब चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक, उसे हम खनन कहते हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग के अनुसार हम उत्खनन कहते हैं जब जमीन को खोदकर उसके अंदर से कुछ ऐतिहासिक चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक। तो कई बार क्या उत्खनन को इस तरह से भी बोल दिया जाता है कि जो जमीन के अंदर से या भूगर्भ से निकाली गई चीज़ों को क्या कहते हैं, उत्खनन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक, ये चीज़। इसके बाद तीसरा क्षेत्रक है। तीसरा क्षेत्रक के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीयक क्षेत्र है, उनके बीच में जो मध्यस्थता का काम करते हैं, जो लोग इनको बीच में अपनी सेवाएं देते हैं, उन्हें हम कहते हैं कौन सा क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। जैसे कि कोई किसान है, वो अपनी खेती कर रहा है, ठीक, खेती करने के बाद वो बेचेगा और वो मशीनों में जाएगा, फिर मशीनों से कोई चीज़ बदलेगी, बनेगी, लेकिन इसका मतलब उसके बीच में कोई काम कर तो रहा है ना, है ना। अब दूसरी बात, अब उस चीज़ को बेचने के बाद वो मार्केट में उतरेगी, है ना, डायरेक्ट तो मशीनों से हमारे आसपास आ नहीं जाएगी, तो उसके लिए एक चेन होगी, है ना, सप्लाई करने के लिए। तो वो लोग करते हैं, जैसे कि पूरा व्यापार, ट्रेड जो है इसके ऊपर आता है। होटल्स क्या कर रही हैं, होटल्स भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, है ना। हमारा रेस्टोरेंट वगैरह भी क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे कभी अगर लिखना हो कि एक व्यक्ति है कोई भी और वो अपना व्यवसाय चलाने के लिए कहीं गया हुआ है, तो जो व्यवसाय चलाने के लिए गया है तो वह होटल में भी रुकेगा, है ना, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा वो। इसके बाद जिस चीज़ से गया होगा और वो माल लाएगा, है ना, वो परिवहन कहलाएगा। फिर सामने वाली पार्टी को फ़ोन करेगा कि भाई आपका माल यहाँ तक पहुँच रहा है, यानी कि उसने क्या किया, कम्युनिकेशन किया, यानी उसने संचार का उपयोग किया, ठीक। देन जब वो सामान लेकर जाएगा तो वहाँ पर कहीं स्टोर भी करेगा, तो इससे क्या क्या हो गया, भंडारण हो गया। इन सब के लिए पैसा भी लगता है, तो पैसा अगर उसके पास नहीं है तो कहाँ से मदद मांगेगा, वो बैंकिंग सेक्टर से, है ना। तो बैंकिंग है, या फिर बैंकिंग के बाद और बीमा कंपनियां हैं, ये भी सारी सर्विसेज ही प्रोवाइड करवा रही हैं। देन एक रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जो हमने यहाँ पर देखा था निर्माण का काम, है ना। वो कौन सा, एक पूरा सेक्टर के सेक्टर है ना, कि वो काम ही कर रहा है कि आपका घर बनाए, आपको वो प्रोवाइड करवाए, इसके आप वो सर्विस चार्ज लेगा, है ना। तो ये है। हमें डॉक्टर्स लोग क्या कर रहे हैं, वो भी सर्विस दे रहे हैं। दवाइयाँ हैं वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, लेकिन जो सर्व करने वाला है वो तो चिकित्सक ही है ना, डॉक्टर है, तो वो चीज़ है। लोक प्रशासन भी क्या कर रहा है, हमारी व्यवस्थाओं को बनाए रख रहा है, ठीक, कहीं लड़ाई दंगे ना हो, इस चीज़ को भी देख रहा है, आपको सुविधाएं दे रहा है ना। और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में वो भी आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो भी आपके लिए एक सर्विस ही है, क्योंकि यदि आप एक तरह से अगर असुरक्षित रहेंगे तो किसी चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, है ना। इसके बाद ये 3 क्षेत्र हमेशा से चले आ रहे हैं, ठीक, लेकिन धीरे धीरे से जैसे जैसे समय बदला और चीज़ों में बदलाव आए, इस तरह से एक चतुर्थ सेक्टर भी निकल के आ गया। लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। किस तरह से, उन्होंने बोला कि जो भी नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनसे जो रिलेटेड जो भी काम होंगे वो कहलाएंगे चतुर्थक क्षेत्रक, ठीक। जैसे कई बार और इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, इनसे संबंधित क्षेत्र को हम चतुर्थक क्षेत्रक में रख देंगे। जैसे सूचनाओं से संबंधित चीज़ होती हैं, सूचनाओं को हम
संग्रहण करते हैं उनका, इसके बाद हम उन्हें भंडारण करते हैं उसका कहीं पर भी, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। इन चीज़ों के काम करने वाले लोग जो हैं वो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी के अंदर कोई तकनीकी कौशल है तो वो देखिए, है ना, कोई मैनेजमेंट का काम देख रहा है वो देखो। जैसे मैनेजमेंट में कुछ नहीं लगना है आपको, सर्विस के साथ में क्या दे रहे हैं वो सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना देख रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में हम कभी इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए कोई व्यक्ति होता है जिससे हम सजेशन लेते हैं, है ना, तो वो सर्विस के तौर पे देता क्या है, सिर्फ सजेशन ही दे रहा है ना, तो आप फिर देते हो, आपके पैसे आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक, दूसरी चीज़ सॉफ्टवेयर क्षेत्र है, ये भी अपने अपने हिसाब से वो आपकी उपयोगी लायक चीज़ें बना रहा है, अपने दिमाग से सोच कर किस तरह से उसे डिज़ाइन करना है, क्या है, किस तरह का आपको उपयोग में लाना है, यूटिलाइज करना है, उसके हिसाब से वो बनाएगा। देन सांख्यिकी है, स्टेटिस्टिक्स, है ना, कई सारे क्षेत्र के आंकड़े का जुटाना, उनका विश्लेषण करना, एक दूसरे से तुलनाएं करना, तो इस तरह के काम जो है वो चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। ठीक, ये है मैनेजमेंट टाइप की चीज़ें, सूचना संबंधी टाइप चीज़ें और आपके ज्ञान से संबंधित चीज़ें। ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो चतुर्थ क्षेत्रक है। देन फिर एक और क्षेत्रक है जो कि बहुत ही उभर कर आ रहा है, धीरे धीरे उसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, क्योंकि हमने हमेशा से अभी महसूस करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर 2-3 चीज़ों की हमेशा कमी रही है, जिसके कारण से आज हम उतना ग्रोथ नहीं कर पाए जितना हम कर सकते थे। कैसा? हमने प्रॉपर चीज़ों पर शोध नहीं किया, हमने चीज़ों पे अनुसंधान नहीं किए, है ना। तो जो ऐसे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि चीज़ों पर शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, ठीक, दूसरी सबसे बड़ी बात, वो नीतियों का निर्माण करते हैं और हमेशा इस बात पर वर्क करते हैं कैसे एक अच्छा भविष्य हो सकता है, हम अच्छे भविष्य की संभावनाओं को खोजते रहते हैं। ठीक, और कानूनी सलाहकार जो होते हैं वो भी पंचक क्षेत्रक में आते हैं। इसी तरह से ये क्या काम करते हैं, नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, है ना, कानूनी सलाहकार, शोध, अनुसंधान और नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ देते हैं। जैसे कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर ये एनालिसिस करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, है ना, क्यों वर्क नहीं कर रही, इनसे बेटर क्या हो सकता है कि लोगों तक बहुत अच्छी सी सुविधाएं पहुंच सकें। ठीक, और नीतियों का निर्माण करते हैं। तो ये जो लोग कहलाते हैं ये गोल्ड कॉलर जॉब होती है और ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहलाता है। ठीक, इस तरह से ये 5 क्षेत्र हमारी इकोनॉमी में अब हो चुके हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रक को भी आप ध्यान रखें और तीसरा क्षेत्रक तक तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, यदि कभी आ जाए कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या फिर आ जाए कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में बताइए, तो हमें 3 तो लिखना ही लिखना है, साथ में चतुर्थक और पंचक भी जरूर लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम जो अगली वाली वीडियो में मिलने वाले हैं तो सीधे मिलेंगे हम अपनी किस में, या तो हम मिलते हैं प्राथमिक क्षेत्र को करते हैं सीधा सीधा, या फिर इसमें नहीं करते हैं तो हम नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। ठीक, जब तक के लिए थैंक यू।